हेलो एवरीवन, आज है 14 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, 325 रुपए का ये शेयर है और अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ी रैली आई है। पिछले 10 महीने की ही अगर हम बात कर ले तो पिछले 10 महीने में ये वो शेयर है जिसने आपका पैसा 5 से 6 गुना तक कर दिया है। इतनी बड़ी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो टाटा मोटर्स के ऊपर इससे पहले भी मैंने बाइंग रिकमेंडेशन दी हुई है। आप देखिए, कोरोना काल से मैं इस शेयर को स्टडी कर रहा हूं और हर बार मैंने आपको खरीदने की सलाह दी है। चाहे 5 अप्रैल की बात हो, जब वो शेयर 65 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा था, और तब भी मैंने वीडियो बनाकर अपडेट करके बताया था कि कोरोना ने बर्बाद किया है, 65 रुपीज पर आया है, लेकिन खरीदारी का यहाँ पर मौका है। बेचने की गलती यहाँ पर बिल्कुल भी मत करना। ये पिछले साल अप्रैल महीने की बात है, 10 महीने का वक्त हुआ है और 65 रुपीज का शेयर आज 325 रुपए तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, मई महीने में जब शेयर 83 रुपीज के ऊपर था तब भी मैंने कहा था कि मौका है खरीदारी का, बेचने की गलती मत करना। जुलाई महीने में 100 रुपए का शेयर था, तब भी मेरी खरीदारी की सलाह थी। सितंबर महीने में 150 रुपए का शेयर था, तब भी मेरी खरीदारी की सलाह थी। अक्टूबर महीने में गिरावट आई थी, 127 रुपए तक शेयर टूट गया था। तब मैंने वीडियो बनाकर इन्फॉर्म किया था कि राकेश झुनझुनवाला, जिनको हम इंडिया का वॉरेन बफेट तक कहते हैं, उन्होंने टाटा मोटर्स में 4 करोड़ शेयर्स खरीदे थे उस वक्त। ठीक है, अक्टूबर महीने में। और तब मैंने वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म किया था कि बड़ा खेल यहाँ पर हो रहा है, खरीदारी करिएगा, बेचने की गलती मत करना। इस साल जनवरी महीने में जब 245 रुपए का शेयर था, तब भी मेरी खरीदारी की सलाह थी। और जनवरी महीने के एंड में जब 28 जनवरी को अगर हम देखें तो 265 रुपए का शेयर था, तब भी मेरी खरीदारी की सलाह थी। लेकिन आज जब 325 रुपए के ऊपर शेयर पहुंच चुका है तो यहाँ पर बात करना बनता भी है कि क्या यहाँ पर खरीदारी करे कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं टाटा मोटर्स की। 325 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में हम देखें तो बढ़िया ग्रोथ है, 36% का ग्रोथ है। पकड़ना मुश्किल हो चुका है, 235 रुपए का शेयर आज 335 रुपए तक पहुंच चुका है। एक साल में तो इसने जो झंडे गाड़े हैं वो वाकई में किसी ने सोचा तक नहीं था कि टाटा मोटर्स भैया 65 रुपीज से 330 रुपए तक का सफर तय करेगा। और आप देखिए, जब भी कोई भी गिरावट आई है उससे बड़ा बाउंस बैक किया है और बढ़िया रिकवरी अभी के वक्त में टाटा मोटर्स के शेयर में चल रही है, उसमें कोई शक नहीं है। 10 साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 10 साल के ग्राफ से ये अंदाजा लगता है कि एक वक्त में ये शेयर 600 रुपए तक भी ट्रेड कर चुका है। तो अभी भी एक बड़ी रिकवरी की जगह बाकी है, अभी भी शेयर और ज्यादा रिकवर करना बाकी है, अभी भी शेयर और ऊपर तक जा सकता है। लार्ज कैप तो ये पहले से ही था, लेकिन मार्केट कैप इनका 1 लाख करोड़ से ऊपर निकल चुका है। बीच में शेयर लार्ज कैप जरूर था, लेकिन मार्केट कैप इसका बहुत कम हो चुका था। लेकिन अब 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 6.5 करोड़ के आसपास का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिल रहा है। बढ़िया खेल यहाँ पर हो रहा है। आप देखिए, रीसेंट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और इसी को हमें ध्यान देना है कि भैया प्रमोटर यहाँ पर किस तरीके से खेल खेल रहे हैं, प्रमोटर किस तरीके से अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा जता रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में जो 42.39% की होल्डिंग थी, आज वो 46.41% की हो चुकी है होल्डिंग। मतलब 4% से भी ज्यादा की होल्डिंग इस कंपनी ने बढ़ाई है पिछले 1.5 महीने से भी कम वक्त में। तो बहुत बड़ी होल्डिंग बढ़ी है, ये 4% से भी ज्यादा की होल्डिंग इन्होंने बढ़ाई, और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और इससे पहले ऐसे ही सिचुएशन हम टाटा पावर्स में देख चुके थे कि प्रमोटर ने बड़ी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई थी। और टाटा के आप कोई भी शेयर उठा के देख लो, कोई भी उठा के देख लो, प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बेचते नहीं है बल्कि खरीदारी करते हैं। क्वार्टर दर क्वार्टर कभी भी यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल जाती है। इस बार टाटा मोटर्स में देखने को ये खरीदारी देखने को मिली थी। 2 क्वार्टर्स पहले इतनी बड़ी खरीदारी, तकरीबन 9.5% की खरीदारी हमें टाटा पावर में भी देखने को मिली थी। तो टाटा जो है भैया वो अपने ही शेयर्स खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है, उनको पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उनको
पता है कि किस दिशा में ये कंपनी आगे बढ़ रही है। तो ये वाकई में एक इनसाइड है, ये वाकई में एक चीज है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। एफआईएस के पास 14.52% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 4.76% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.03% की होल्डिंग है। तीनों ने बिकवाली की है थोड़ी थोड़ी, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग इन तीनों के पास देखने को मिल रही है। टाटा सन्स सबसे बड़े प्रमोटर है, 43.79% की होल्डिंग है और तकरीबन 3-3.5% की होल्डिंग उनके द्वारा गिरवी भी है। 46 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पैसा लगा है और 479 एफआईएस का पैसा लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 14.44% के आसपास हमें देखने को मिली है। टाटा पावर के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक ये शेयर जा सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। उसके अलावा नए सीईओ और एमडी अपॉइंट किए गए हैं टाटा मोटर्स में, तो ये भी अच्छी बात है, कंपनी धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से वो एक के बाद एक नई गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं और सारी की सारी गाड़ी सक्सेसफुल भी हो रही है। टाटा सफारी की भैया बुकिंग शुरू हो चुकी है और प्राइस अनाउंसमेंट सब कुछ हमें देखने को मिल चुका है, और वाकई में अगर हम देखने जाए तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है। 30,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर आप टाटा सफारी भैया बुक कर सकते हो। ऑल न्यू टाटा सफारी जो लेटेस्ट मॉडल इन्होंने लॉन्च किया है 2021 का, उसको लेकर भी मार्केट में काफी सारा बज है और ये भी बातें चल रही है, ये भी जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये भी है कि जो बिक्री हो रही है इन गाड़ियों की वो बेहतर है, वो एंकरेजिंग है, जो शेयर को ऊपर ले जाने का काम करेगी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 84% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग ही यहाँ पर ऐसे हैं जो आपको बेचने की बात कहते हैं, वरना 10% लोग आपको होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब 94% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि सिर्फ 6% लोग ही ऐसे हैं जो आपको बेचकर निकलने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। टारगेट प्राइस अच्छे खासे बताए गए हैं, आप देखिए 350 रुपए के टारगेट प्राइस मोतीलाल ओसवाल के देखने को मिले हैं और 328 रुपए के टारगेट प्राइस शेर खान के देखने को मिले हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के 315 रुपए के टारगेट प्राइस है और आईसीआईसीआई डायरेक्ट के 301 रुपए के टारगेट प्राइस है। मोतीलाल ओसवाल को छोड़कर बाकी तीनों के टारगेट जो है वो ऑलरेडी मीट हो चुके हैं और बहुत जल्दी मोतीलाल ओसवाल का जो टारगेट है 350 रुपए का, वहां तक भी ये शेयर पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि बड़ी खरीदारी देखने को मिली है और ये खरीदारी यही है। आप देखिए बड़ी क्वांटिटी इन्होंने खरीदी है, तकरीबन 23 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स 3 फरवरी को टाटा सन्स के द्वारा खरीदे गए हैं। 3 फरवरी को टाटा सन्स ने तकरीबन 23 करोड़ से भी ज्यादा की क्वांटिटी खरीदी है और ये वाकई में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। इसको हम निगलेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। नतीजे भी आए हैं वो शानदार आए हैं। अब देखिए जून के बाद जिस तरीके से रेवेन्यू में तेजी देखने को मिली है ये शानदार है, क्वार्टर दर क्वार्टर ये ग्रोथ है। जो पहले रेवेन्यू 32,000 करोड़ था वो इंक्रीज होकर 53,000 करोड़ तक पहुंचा और भैया अब 75,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो पहले कंपनी को नुकसान में थी कंपनी, आप देखिए बड़े बड़े लॉसेस हमें देखने को मिले हैं, 9,600 करोड़, 8,300 करोड़, अब 3,200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। पहले इस कंपनी की जो दिक्कत थी वो यही थी कि इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है जगुआर लैंड रोवर वो प्रॉफिट नहीं कर पा रही थी, जो क्योंकि जो इनका सबसे बड़ा मार्केट है वो चाइना और यूरोपियन कंट्रीज है और दोनों में ही इनकी जो बिक्री थी वो उसमें काफी हद तक गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अब रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि अब जगुआर अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है और दोनों ही जगह चाहे वो चाइना हो या यूरोप हो, दोनों ही जगह उनकी अच्छी खासी बिक्रियां देखने को मिल रही है। और इंडिया में भैया टाटा मोटर्स डेफिनेटली अपने झंडे गाड़ रहा है, एक के बाद एक नई गाड़ियां लॉन्च हो रही है। और तो और अगर हम देखने जाए तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इनका सेगमेंट है वो काफी दमदार है, उसमें काफी दमखम देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में वो एक लीडिंग होगा। यहाँ पर याद रखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले दिनों में इंडिया में हर जगह देखने को मिलेंगे और टाटा मोटर्स जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक लीडिंग कंपनी साबित होगी इंडिया में आने वाले दिनों में। और टाटा मोटर्स उस दिशा में काम भी कर रही है, कई सारे हैवी व्हीकल्स भी वो बना रही है और मेरा मानना है कि टाटा मोटर्स अभी भी 350 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। तो बने रहने की सलाह होगी मेरी यहाँ पर, और फ्रेश बाइंग भी करना चाहो तो करो, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करो। एक प्राइस में बहुत सारी क्वांटिटी मत खरीद लो। अगर आपको खरीदारी करनी है तो अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो आप यहाँ पर पहले 200 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, अगर थोड़ी सी भी गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। कम से कम यहाँ से 1-1.5 साल का प्लान लेके चलिए। टाटा मोटर्स मुझे लगता है कि अभी भी बड़ी तेजी की जगह बाकी है, जो इसका ऑल टाइम हाई 600 रुपए है
वहां तक तो बहुत जल्दी ये शायद नहीं पहुंचेगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे पहले 350 रुपए तक जरूर पहुंचेगा और उसके बाद 400 रुपए तक के भी आपको टारगेट फ्यूचर में देखने को मिल जाएंगे। टाटा मोटर्स अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। टाटा सन्स जो है, मतलब जो प्रमोटर्स जो है, वो कंटिन्यूस अपने शेयर्स को खरीद रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी खरीद रहे हैं और जो फ्यूचर प्लान है खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, वो काफी बेहतर मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो टाटा मोटर्स बने रहने की सलाह होगी। खरीदारी की फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ टुकड़ों में खरीदारी करना तो ज्यादा बेहतर होगा ताकि गिरावट में आप थोड़ी और क्वांटिटी को भी ऐड कर पाओ। बाद में ये ना हो जाए कि थोड़ी सी गिरावट आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग हो और आपको लगे कि यार अब मेरा यहाँ पर पैसा डूब रहा है। तो ये सोच के खरीदारी करो कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपके पास थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करने के लिए पैसा भी होना चाहिए। तो टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो बेहतर होगा। प्रॉफिट थोड़ा कम होगा चलेगा, लेकिन नुकसान यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।